पढ़ रहे थे समास, और समास की मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम कितने भागों में बांटते हैं जैसे मैंने ये सारी बातें हमने कर ली हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, ये चार मुख्य डिवीज़न हैं। कर्मधारय और द्विगु समास, ये दोनों समास जो है तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। ये आपने अपनी कॉपी में सब में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए तत्पुरुष, अभी तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है ना। ऐसे लिखना चाहिए जी, समास में प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, उसे कौन सा समास कहते हैं? कौन सा समास कहते हैं? अब देखिए सारी बातें मैंने बता दी थी कि किसी भी समास के अंदर दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, जो पहला पद है वो पूर्व पद और बाद वाला पद है उत्तर पद। एक एग्जाम्पल आपको लिखवा रहा हूँ, फिर तत्पुरुष समास के भी मैं भेद आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाया, देखो इसकी शिरोरेखा एक ही है, रसोई घर मैंने लिखवाया। यह जो शब्द आपको दिख रहा है रसोई घर, इस रसोई घर में एक शब्द ये है, रसोई एक ही है। ठीक है, अच्छा ये मैंने शब्द यहाँ लिखे हैं, ये पद हैं। वाक्य में शब्द ही पद होते हैं, क्योंकि सबका अपना व्याकरणिक दृष्टि से सबका अपना एक अलग अर्थ होता है सबका। ठीक है, सभी शब्दों का, इसलिए वाक्य में लिखे शब्द ही पद कहलाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहूँगा, इसलिए मैंने कहा दो पद होते हैं, है ना, पूर्व पद और उत्तर पद। अब ये जो शब्द और पद एक ही बात है वाक्य में। अब ध्यान रखना, ये जो पहला वाला पद है, मैं पद बोल रहा हूँ देखिए, है ना, पद और शब्द में कंफ्यूज मत होना आप। ये जो पहला वाला पद है इसे बोलते हैं पूर्व पद। क्या बोलते हैं? ये एक ही शब्द है, अलग अलग नहीं है, पूर्व पद। और इस वाले को बोलते हैं उत्तर पद। उत्तर का अर्थ होता है, उत्तर का अर्थ होता है बाद वाला। उत्तर का अर्थ क्या होता है? बाद वाला। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। अब जब हमने इसे ऐसा बनाया तो इसे समस्त पद कहते हैं, और इसे बनाने की क्रिया को दो शब्दों के मेल से, है ना, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। हमने सारा पढ़ लिया है, और इसमें जो है विभक्ति का लोप हो जाता है। कैसे? इस शब्द को जब हम विग्रह करेंगे, यानी अलग अलग करके लिखेंगे, तो इसको विग्रह ऐसे करेंगे। देखिए अभी एग्जाम्पल जब हम लिखेंगे तो इससे और स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इसका विग्रह होगा रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। अब आप ये देखिए, रसोई के लिए घर, यहां चीज देखिए, इस शब्द को, ये जो रसोई घर शब्द है समस्त पद है, तत्पुरुष समास है। अब हमने इसका विग्रह किया तो रसोई के लिए घर, ये हुआ अलग अलग। विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करके लिखना। तो जब हमने इसको ऐसे तत्पुरुष समास में बनाया इसको, और है ना, सामासिक क्रिया के द्वारा जब हम इसको दो शब्दों को मेल को बनाते हैं तो उसे सामासिक क्रिया कहते हैं। नए शब्द जो बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। ये सारी बातें आपने सीख ली हैं पिछली क्लासेस में, 2-3 क्लासेस में। तो ये देखिए, ये जो विभक्ति है ये, इसका लोप हो जाता है, ये हट जाती है। अब आप देखिए कैसे कैसे कर्ता ने, आपने पढ़ा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, है ना, अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन, ये पढ़ा है ना आपने, ये अरे, है ना। तो ये संप्रदान, संप्रदान के लिए आता है ना, संप्रदान के लिए पढ़ा आपने, विभक्ति के लिए। तो ये विभक्ति संप्रदान के लिए आया, तो ये विभक्ति का लोप हो गया। तो अब ये शब्द हुआ संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा हुआ?
अब देखिए एग्जाम्पल अभी मैं लिखवाऊंगा, तो हाँ इसको बाद में कर लेना, अब तो ये डाल ही दूंगा मैं, इसमें देख लेना आप, ठीक है। समझना बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे गेम्स में गए हैं, बाहर खेलने गए हैं, 3-4 बच्चे, उनको लिए बहुत लाभ होगा, ठीक है, उनका पढ़ाई से छूटेगा नहीं कुछ भी। अब देखिए संप्रदान तत्पुरुष कैसे है, यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। और कैसे कर्म तत्पुरुष, देखिए जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, कौन सा आसान सा वाला लिखूं, यश प्राप्त लिखता हूं। जैसे ही देखिए यश प्राप्त शब्द है, यश प्राप्त। इस यश प्राप्त शब्द में देखिए समस्त पद है, अभी समस्त पद एक ही शब्द है। अभी इस यश प्राप्त में आज हम इसका विग्रह करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे। क्या, यश को प्राप्त, ठीक है, यश प्राप्त। अब हुआ क्या, आपने देखा होगा क्या हुआ यहाँ पे, किस कौन सी विभक्ति का लोप हो गया बताइए, ठीक है, ये को, ये विभक्ति है ना, समझ आया। तो ये कौन सा समास में बताओ, शाबाश। अब ये हो गया कर्म तत्पुरुष। तो आपने विभक्ति से पहचान लिया कि कौन सा तत्पुरुष है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा था रसोई घर लिखा था, बताइए कौन सा समास है, कौन सा तत्पुरुष है, कौन सा तत्पुरुष समास, कौन सा भेद है इसका, संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा हो गया, क्योंकि इसका विग्रह आप करेंगे ऐसे, रसोई के लिए घर। अब ये जो के लिए है ना विभक्ति, इसका लोप हो गया है ना, घर। तो क्या हो गया ये, बोलो क्या हुआ, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आया ना, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। अब जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, कर्म तत्पुरुष हो गया। एग्जाम्पल में लिख रहा हूं तो आपकी समझ में आ जाएंगे 2-3। अब देखिए परलोक गमन शब्द है या यश प्राप्त है, चिड़ी मार देखिए, ठीक है। ये शब्द है चिड़ी मार, ठीक है, चिड़ी मार। चिड़ियों को शाबाश, ये ले, चिड़ियों को मारने वाला, शाबाश, चिड़ियों को मारने वाला। देखिए ये बहुत से व्याकरण, यहाँ देखिए जो बच्चे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये बच्चे इसको ऐसे करके अलग करके लिख देते हैं, मारने वाला है ना, चिड़ियों को मारने वाला। अलग नहीं लिखना, आपको मिला के लिखना है, ठीक है। ऐसे ही इसी के लिए जैसे आपने लिखा शब्द होता है खिलौना, क्या शब्द है ना, और बच्चे ऐसे लिखते हैं वाला, ये अशुद्ध है। ये खिलौने वाला आपको एक साथ लिखना है ऐसे, खिलौने वाला, ठीक है, खिलौने। अब ये क्या विशेषण शब्द हो गया, खिलौने वाला, वाला आपने प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, विशेषण शब्द। क्लियर होगी बात, खिलौने वाला, क्लियर है। आगे देखिए, अब देखिए कर्ण तत्पुरुष, सबके एग्जाम्पल यहाँ एक एग्जाम्पल आप देखते हैं, 2-2 एग्जाम्पल देखेंगे तो आपकी स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि ये आखिर है क्या जो हम कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने आप बताएंगे, अगर बच्चे अपने आप दिमाग लगा के बताएंगे ये क्या है। मैंने एक शब्द लिखा धनहीन, इसका विग्रह क्या रहेगा, धन से हीन, कौन सा, कर्ण तत्पुरुष, शाबाश। हाँ हाँ ठीक है, कर्ण नाम है, साहिल नाम लेके बोल रहा है, लेकिन ये कर्ण तत्पुरुष है, क्या है, चलो। अब देखिए एक और,
संप्रदान में तत्पुरुष बता दिया। अपादान और देखिए, गुणहीन। हाँ नहीं, ये देखिए, अब देखिए ये अपादान तत्पुरुष क्यों है, यहां देखिए, देखिए कर्ण तत्पुरुष और अपादान दोनों की विभक्ति से है। देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण की क्या हो गई, से, और ऐसे ही अपादान की विभक्ति क्या है, से। देखो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, दोनों की से है। लेकिन पहले वाले में जो कर्ण तत्पुरुष में जो से आता है उसका मतलब होता है कारण, साधन, इसमें आता है, ठीक है। और इसमें होता है अलग होना। अपादान का मतलब क्या होता है, अलग, अलग होने का। पत्ता पेड़ से गिर के अलग हो गया, अपादान है, पत्ता पेड़ से गिर के अलग हो गया, ठीक है। तो और यहां पर साधन की बात होती है, ठीक है। तो गुणहीन, बहुत आपस में थोड़ी सी सिमिलरिटी है, तो इसीलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। बैठो। जन्मांध, ये भी अपादान तत्पुरुष है। जन्म से अंधा, ठीक है, जिसे दिखाई नहीं देता। क्लियर हो रही है बात? और देखिए ठीक है। तो ये जो विभक्ति है ये भी अपादान है, ये वाला अपादान। तो ये जो विभक्ति है, विभक्ति का लोप हो जाता है जब हम समासिक क्रिया करते हैं या समस्त पद बनाते हैं या जब हम समास रचना करते हैं, तो विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्ति हटा देते हैं। विभक्ति क्या करते हैं, हटा देते हैं। आगे देखिए, एक दो एग्जाम्पल और लिखवा रहा हूं। देखिए एक शब्द है ये राजपुत्र, शाबाश, राजा का कौन सा तत्पुरुष, संबंध, वेरी गुड, संबंध तत्पुरुष, संबंध का, के, की, रा, रे, क्या पढ़ा है ना आपने, संबंध तत्पुरुष। क्लियर होगी बात आपको? क्लियर हो रही है? प्राची आ रहा समझ में? अब ये देखिए, प्राची बताएगी क्या लिखा है, घुड़दौड़, क्या लिखा है, क्या हो गया, घोड़ों की दौड़। हाँ, बताओ कौन सा हो गया, संबंध, ठीक है, संबंध का, के, की, ठीक है, संबंध तत्व। क्या लिखा है मैंने, ये आप बीती, क्या लिखा है, आप पर बीती, क्या है, अब ये क्या हो गया, अधिकरण। देखिए अधिकरण में पर, अधिकरण की विभक्ति क्या है, अधिकरण में पर, अधिकरण की विभक्ति क्या है, अधिकरण में पर, ठीक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से,
संबंधता के की अधिकरण। अब देखिए, तो अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में पर। अब देखिए यहां पर है ना, आप पर बीती। एक और देखिए, मैंने शब्द लिखा शोक मग्न। क्या लिखा? इसका विग्रह क्या? शाबाश, शोक में मगन, नहीं मग्न, आधा ग है, शोक में मग्न। यहां भी देखिए ये विभक्ति में है, यहां विभक्ति पर है। तो यहां पर हमने जब ये कौन सा बनाया, तत्पुरुष समास बनाया, तो समस्त पद जैसी बना, तो इसमें इस विभक्ति का लोप हो गया। ठीक है, में पर ये विभक्ति है ना, किसकी विभक्ति है ये? तो ये कौन से, ये दोनों कौन से हो गए?